द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार ने हाल ही में 156 संयोजन औषधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। संयोजन औषधि को ही फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, एफडीसी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। एफडीसी दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो 2 या अधिक सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों को एक ही खुराक के रूप में संयोजित करती हैं, जैसे कि गोली, कैप्सूल या इंजेक्शन। इन दवाओं को अक्सर उन स्थितियों के लिए निर्धारित किया जाता है जिनमें कई दवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि तपेदिक, मधुमेह और उच्च रक्तचाप, ताकि प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियों की संख्या को कम करके रोगी के अनुपालन क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस प्रतिबंध का औचित्य क्या है, इसको समझें कि प्रतिबंधित एफडीसी को केंद्र सरकार द्वारा तर्कहीन माना गया क्योंकि वे कोई अतिरिक्त चिकित्सीय लाभ प्रदान नहीं करते हैं। इन एफडीसी के संयोजन से ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं जो या तो सक्रियात्मक रूप से काम नहीं करते या उनमें अनावश्यक घटक शामिल होते हैं जिन्हें एक साथ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको साधारण तरीके से भी समझें कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, इस प्रतिबंध के लगाए जाने की आवश्यकता बहुत पहले से थी और अभी भी जिस चीज का प्रतिबंध मुख्य रूप से लगना चाहिए उसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना होगा, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में ये चलता है कि एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो धड़ल्ले से बहुत बड़े पैमाने पर लोग करते हैं और ज्यादातर लोग छोटी मोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का दवा दुकान और ढेरों तरीके से अपने मन से बिना खुराक जाने कि कितने की खुराक है, कितनी खानी चाहिए, कितनी नहीं खानी चाहिए, कितना डोज है, इसका ज्ञान हुए बगैर लोग लिमिट से बाहर दवाएं खाते चले जाते हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि देश भर में आने वाले समय में कई जगह रिपोर्टें आ रही हैं कि एंटीबायोटिक्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से एंटीबायोटिक्स को लेकर के भारत के लोगों के शरीर में आने वाले समय में बहुत जल्द एक बग डेवलप हो जाएगा जो एंटीबायोटिक्स को लेकर के प्रतिरोधी बन चुका होगा। यानी कि अगर वो एंटीबायोटिक्स लेगा भी तो उसका असर शरीर पर नहीं करेगा और आने वाले समय में इसी ढंग की एक महामारी जैसी चीज फैलने की संभावना जताई जा रही है। एंटीबायोटिक्स को लिमिट से ज्यादा लेने से शरीर में उसी एंटीबायोटिक्स को लेकर के एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और इस वजह से वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो कोई भी बीमारी होगा तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए एंटीबायोटिक्स का डोज एक लिमिट में ही लेना चाहिए और मजबूरी में लेना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि कुछ भी हुआ और एंटीबायोटिक खा लिया। एंटीबायोटिक्स दवा जो जानकार हों, बहुत बेहतर जानकार हों, उनसे लें और बहुत ही लिमिट में लें, ये जरूरी है। जितना डोज हो उतना ही लें और जो बेहतर जानकार होते हैं वही ये डोज जान पाते हैं कि कितना डोज होना चाहिए और किस दवा के साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। आगे समझें कि इसका लाभ क्या होगा, कि एफडीसी से लाभ क्या होता है। कि एफडीसी से रोगी अनुपालन में सुधार हो सकता है, विशेष रूप से दीर्घकालिक बीमारियों के लिए जहां एकाधिक दवाओं की आवश्यकता होती है, यानी कि एक से ज्यादा दवाओं की जरूरत है। तब जोखिम क्या है, तो कुछ एफडीसी में अनावश्यक घटक शामिल हो सकते हैं जिसके कारण मरीज ऐसी दवाएं ले लेते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए वेस्टर्न कोल्ड में पैरासीटामोल, सेट्रिजिन, फिनाइल्फ्रिन ये सब शामिल हैं जो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए आवश्यक नहीं, लेकिन सर्दी के लक्षणों के प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ज्यादातर ये आम चलन में बना हुआ है। तो हाल में लगाए गए प्रतिबंध में जो दवाएं संयोजन शामिल हैं उसमें इंटेस्टाइनल उपचार वाली दवाएं, एलर्जी रोधी उपचार, त्वचा उपचार, माइग्रेन और मासिक धर्म दर्द वाले दवाओं और स्तंभन दोष वाले दवाओं में ये सब जो संयोजन वाली चीजें हैं उस पर प्रतिबंध है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उपचार में पाचन समस्या से संबंधित एंजाइम संयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी रोधी में लेवोसेट्रिजिन का नाक
और सर्दी खांसी दूर करने वाली औषधियों के साथ संयोजन किया जाता है, और बलगम हो जाते हैं तो उसको तोड़ने के गुण के लिए कफ सिरप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कफ सिरप के साथ भी लेवोसिट्राजिन दे दिया जाता है। त्वचा उपचार में एफडीसी जैसे एलोवेरा के साथ मेंथॉल और एंटीसेप्टिक के साथ सिल्वर सल्फाडाइजीन। माइग्रेन और मासिक धर्म वाले में माइग्रेन और मासिक धर्म ऐंठन के इलाज के लिए संयोजन वाली कई सारी दवाएं हैं जो मार्केट में चल रही हैं। स्तंभन दोष के लिए सिल्डेनाफिल जो वियाग्रा है उसके साथ अन्य दवाओं के संयोजन जो रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं इसको समझ लें तो कुछ एफडीसी में एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन शामिल होते हैं जिसके कारण उनका अत्यधिक उपयोग होता है और एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बढ़ती समस्या में योगदान होता है। यानी एंटीबायोटिक के प्रति जो प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है उसमें योगदान देता है। यह तब होता है जब बैक्टीरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। अभी जो बता रहे थे वो यही है कि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति ही प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे उपचार के लिए मजबूत और उच्च खुराक की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पावर में आप एंटीबायोटिक का खा रहे हैं उस एंटीबायोटिक से उस पे ठीक होना नहीं है, इसलिए या तो बहुत ज्यादा डोज देना पड़ेगा, हाई पावर की दवाएं खानी पड़ेंगी, और हाई पावर की दवाएं खाने पे उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। और कई बार तो हाई पावर दवा खाने से भी ठीक नहीं होगा तो दवाएं चेंज करके और फिर उसको दिया जाएगा, वो भी हाई पावर का। तो ये धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक जो हैं वो शरीर में इतनी ज्यादा मात्रा में पहुंच चुके होंगे कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधी हो जाएंगे। कई एफडीसी में ऐसी दवाओं को मिलाया जाता है जिनके सह प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे मरीजों को अनावश्यक दवाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। कुछ दवा कंपनियां आवश्यक दवाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए मूल्य नियंत्रण को दरकिनार करने के लिए एफडीसी बनाती है। नए संयोजन को पेश करके वे उच्च मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जिससे आवश्यक दवाओं के किफायती बनाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचता है। तो ये एफडीसी से जुड़ी हुई चिंताएं हैं जिस वजह से एफडीसी पे 156 जो कॉम्बिनेशन है उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये एक बहुत ही बेहतर कदम है भविष्य में भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो ये था आज का अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।